विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब, आज आप सभी के समक्ष 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित पदावली लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज हम पदावली की प्रत्येक पंक्तियों को सविस्तार पढ़ते हुए उनके अर्थ को जानेंगे और साथ ही पदों में बन रहे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम गुरु तेग बहादुर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे और तत्पश्चात उनकी पदावली का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये रही आपके समक्ष श्री गुरु तेग बहादुर नवम गुरु, हिंद की चादर और मानवता के पुजारी, किन किन नामों से इन्हें पुकारा जाए। गुरु तेग बहादुर की महिमा अपार है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के हेतु अपना बलिदान कर दिया। आओ हम इनका जीवन वृत्त पढ़ते हैं सविस्तार। जन्म सन 1621, देहावसान 1675। गुरु परंपरा में नवें गुरु तेग बहादुर जी को संयम, त्याग, सहनशील एवं करुणा के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। तत्कालीन भारतीय जनजीवन के लिए किया गया इनका बलिदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। मीरी और पीरी की तलवारें धारण करने वाले गुरु श्री हरगोबिंद सिंह साहब के घर माता नानकी जी के गर्भ से इनका जन्म सन 1621 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। गुरु गद्दी पर बैठने के पश्चात आप कई गुरुधर्मों की यात्रा की और यात्रा करते हुए कीरतपुर साहिब पहुंचे। सन 1666 ईस्वी में इन्होंने पहाड़ी राजाओं से भूमि खरीदकर आनंदपुर साहिब नामक नगर बसाया, जो खालसा जन्मभूमि के रूप में विख्यात हुई और सिद्ध हुई। प्रारंभिक शिक्षा के साथ इन्होंने अध्यात्म विद्या तथा शास्त्र विद्या शिक्षा ग्रहण की। जिस समय हरगोबिंद कीरतपुर आ गए, उस समय गुरु तेग बहादुर ने अपने ननिहाल गांव बकाला अमृतसर में ही निवास कर लिया। गुरु हरिकृष्ण के बाद वे गुरु पद पर शोभायमान हुए। इस समय गुरु जी की आयु 43 वर्ष की थी। औरंगजेब के अत्याचार से पीड़ित कश्मीरी पंडित इनके पास रक्षा के लिए आनंदपुर में आए। अपने पुत्र गोविंद राय, जिसे हम दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, की प्रेरणा पर इन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया।
9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा पंडितों से कि एक महापुरुष की बलिदान देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ये शुभ कार्य आप ही कर सकते हो और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। ये बलिदान स्थान दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से प्रसिद्ध है और गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु जी एक महान तपस्वी व्यक्ति थे और निराकार ईश्वर के प्रचारक थे। इन्होंने पंजाबी से प्रभावित ब्रज भाषा में अपनी पद रचनाएं की। यद्यप ऐसी रचनाओं की संख्या केवल 59 शब्द तथा 57 श्लोकों की रचना मानी जाती है, तथापि इनमें एवं जीवन सत्य के कारण इन्हें हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में स्थान प्राप्त है। इनकी रचनाओं में जगत की नाशवरता, सांसारिक व्यवहार की कटुता एवं राम नाम की महिमा निरूपित है। सहजता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाह्य आडंबरों एवं पाखंडों का विरोध एवं सहज जीवन यापन पर बल दिया गया है। इन्होंने संयम, समभाव, समदृष्टि, प्रभु आसक्ति, सात्विक व्यवहार, चिंतन, शुद्धता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम माना है। अब हम गुरु तेग बहादुर द्वारा रचित पदावली का अध्ययन करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम विभिन्न पदावली में गुरु तेग बहादुर जी ने किस प्रकार के अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, इसकी ओर देखते हैं। प्रस्तुत संकलन में गुरु तेग बहादुर जी के श्रेष्ठ पदों को सम्मिलित किया गया है। भक्ति भावना व सांसारिक नाशवरता के साथ साथ गुरु जी ने मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार के बंधन से मुक्त होकर साधु संगत में लीन होकर व्यक्ति प्रभु को पा सकता है। मानव जन्म संसार में बहुत दुर्लभ है, फिर इसको व्यर्थ क्यों गवाया जाए। इसे सार्थक करने के लिए मन को प्रभु में लीन करना आवश्यक है। गुरु तेग बहादुर के काव्य में शांत रस है। अलौकिक भक्ति के साथ साथ जीव की माया के बंधन में बंधने की व्यवस्था को कवि ने अत्यंत सहज भाव से व्यक्त किया है। सगल जन्म ब्रह्म ही भ्रम खोयो नहीं छूटे अधमाई में यह पीड़ा स्पष्ट झलकती है। इनकी भाषा शैली के विषय में कहा जा सकता है कि इसमें पंजाबी के साथ साथ तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भी है। शैली में गीता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत संकलन में इनके काव्य के प्रतिपाद को भली भांति स्पष्ट करने में सक्षम है। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिश भागो, सुख दुख दोनों सम कर जान्यो, और मान अपमाना हरख सोगते रहे अतीता, तिन जगतत पाछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ये खेल कठिन है किन्हु गुरमुख जाना। प्यारे बच्चों, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं
हे सज्जन पुरुष, अपने मन में जो अहंकार है ना, उसका त्याग कर दो। हे सज्जन पुरुष, काम, क्रोध और दुष्ट व्यक्ति की संगत से रात और दिन दूर रहे। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। दोनों अवस्थाओं में एक समान रहें। मन मत डोलने दें। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। आपका कोई मान करे, सम्मान करे या अपमान करे, आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत, चाहे कोई व्यक्ति आपका मान करे या अपमान करे। हरख सोगते रहे अतीता। हरख होता बेटा खुश होना, खुशी। सोग गमी। खुशी और गमी से अलग रहना चाहिए। ये नहीं खुशी आ गई तो बहुत ज्यादा खुश रहो और गमी आ गई तो अपने आप को मायूसी भरा चेहरा ही बनाकर बैठे रहो। तिन जगत पछाना। इन चीजों को जिस व्यक्ति ने पहचान लिया है, और क्या पहचाना, उस्तत निंदा दोनों त्यागो। और क्या त्याग करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अपनी प्रशंसा और आपके अगर कोई व्यक्ति निंदा करे तब भी चिंता मत करो। आपने किसका पद खोजना है? निर्वाणा, मुक्ति का। आपको इस सांसारिक जीवन से, इस संसार रूपी सागर से मोक्ष चाहिए। आपने मोक्ष ढूंढना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और कैसे प्राप्ति होगी? आगे वो लिखते हैं, जन नानक यह खेल कठिन है किन्हों गुरुमुख जाना। कहते हैं हे नानक के जन, हे मनुष्य, ये कार्य बहुत कठिन है। कौन से कार्य? अपने मन में विद्यमान अहंकार का त्याग करना, काम, क्रोध और दुष्ट व्यक्ति का त्याग करना, और ऐसा करना कि चाहे खुशी हो या गमी हो, सभी अवस्थाओं में एक समान रहना। ये सभी कठिन है, लेकिन जो गुरुमुख है, जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, वही इस तथ्य का पहचान कर सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं। चलो अगले देखते हैं बेटा, साथ में प्रश्न उत्तर हम देखते चलेंगे। उपरिक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? तो हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं? गुरु तेग बहादुर जी का। तो हमारा उत्तर होगा खा कि गा? गा, जहां पर लिखा है गुरु तेग बहादुर जी। कवि ने मानव को क्या त्याग करने का संदेश दिया? सांसारिक धन, अहंकार, जमीन रूपी धन, कोई नहीं, अहंकार। साधो मन का मान त्यागो। तो अहंकार त्याग करने के लिए कहा है। निर्वाणा शब्द का अर्थ है का, खा, गा। हमारा उत्तर होगा गा, मोक्ष की प्राप्ति करनी। तो निर्वाणा का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष। चलो प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब मैं कौन उपाय करूं, जिह विधि मन को संसा चुके,
भौनिधि पारे परों। जन्म पाई कछ भला न भलो न कीनो, ताते अहिनिस डरों। मन बच क्रम हरि गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरों। गुरुमते सुनि कछु ज्ञान न उपजो, पशु ज्यों उदर भरऊ। कहु नानक सब बिरद पछानो, तब हो पतित तरों। प्यारे बच्चों, हम इसका अर्थ देखते हैं अब इन पंक्तियों का। अब मैं कौन उपाय करूं? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिह विधि मन को संसा चुके, जिससे जो हमारे मन में दुविधा है, संदेह है, वो समाप्त हो जाए, वो दूर हो जाए, इतश्री हो जाए। भवनिधि पार परों। भोग मतलब होता बेटा संसार रूपी सागर, और इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार हो जाए, अर्थात मुझको मुक्ति मिल जाए। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं? जन्म पाए कछ भला भलो न कीनो। कहते मनुष्य जन्म इस पूरे संसार में सर्वोत्तम माना जाता, सबसे उत्तम जीव है। लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने कुछ भला कार्य नहीं किया, ताते अधिक डर। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा कि मुझे मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया और मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? पशु की भांति अपना पेट ही पालते रहे। अगली लाइन देखो। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम, ना मन से ना वचन से हरि गुण नहीं गाए। हरि का गुणगान ही नहीं किया। ये जी सोच धरो, और ये सोच कर मुझे डर लगता। गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो। गुरुमति, गुरु के शब्दों को सुनकर भी मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं पैदा हुआ। मैं तो सारा आजीवन बस पशु जिए उदर भरो। उदर पेट, पशु की भांति अपना पेट ही भरता रहा, कोई कार्य नहीं किया। और इसलिए आज मेरे मन में दुविधा है, संदेह। कहो नानक प्रभु बिरद पछानो, तब हो पतित तरो। कहते हैं जिसने गुरु नानक उस परमपिता परमात्मा के बड़प्पन और स्वभाव को पहचान लिया है, वही पापों से और बंधनों से मुक्ति पाया है। अन्यथा कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पाया। मुक्ति वही व्यक्ति को मिलती है जो परमात्मा के स्वभाव के, परमात्मा के प्रकृति को और उसके बड़प्पन को पहचानता है। उसी को पाप से परमात्मा मुक्ति दिलाता है। तो शब्दार्थ भी देखते चलो बेटा। संसा दुविधा, उदर भरो पेट भरना, बिरद स्वभाव। तो इस प्रकार हम सभी गुरु तेग बहादुर की पदावली को पढ़ रहे हैं और उनके अर्थ, प्रश्न उत्तर को
समझते चले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियां हम देखते हैं। मन की मन ही माह रही, ना हरि भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गई। दारा मीत पुत्र रथ संपत्ति, धन पूरन सब माही। अवर सगल मिथ्या ये जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लई। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहा नहीं। देखो प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखो। दारा पत्नी, लखों दर्शन करना, मिथ्या मिथ्या व्यर्थ। कहते हैं मन की मन ही माह रही, जो मेरे मन में था वो मन में ही रह गया। ना मैंने हरि का सुमिरन किया, ना कोई तीर्थ गया। और अंत में क्या हुआ? बुढ़ापा आ गया। और फिर यमराज जी आ गए, चोटी काल गई, और पकड़ ली चोटी को। चल, तेरा समय समाप्त हो गया। तूने मानव जीवन पाकर परमात्मा का, हरि का नाम ही नहीं जपा, ना ही किसी तीर्थ यात्रा पर जाकर दान पुण्य का किया। अब मैं आ गया हूं, तुझे लेकर जाऊंगा। दारा मीत पुत्र रथ संपत्ति। दारा पत्नी, मीत मित्र, पूत पुत्र, सभी धन दौलत रथ संपत्ति, सब कुछ भरा आ रहा। क्या फायदा इसका? अवर सगल मिथ्या ये जानो, कहते सारा ये सब दारा मीत पुत्र संपत्ति धन दौलत सब बेकार है, व्यर्थ है, मिथ्या है, दिखावा है। अगर सही है भजन राम को सही, वो राम नाम का सिमरन, स्मरण करना और उनका कीर्तन करना, केवल यही वास्तविकता है, बाकी सब मिथ्या और व्यर्थ है। फिरत फिरत बहुते जुग हरियो, मानस देह लई। कितनी बार हमारे वेदों में कहा गया है कि व्यक्ति को 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, फिर जाकर मानव जीवन मिलता है। वही कहते हैं फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, कितने युग बीत जाते हैं, मानस देह लई, फिर जाकर ये मानव जीवन मिलता है। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहा नहीं। सोरठा महला 9 से लिया गया है पद। कहते हैं जब मिलने की बारी आई परमात्मा से, तो परमात्मा का सुमिरन, स्मरण, कीर्तन, भजन क्यों नहीं करते? अर्थात गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, भाई मेरे, ये संसार बेकार है। चाहे आपके मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सब बेकार। अगर सही है, ये सारा संसार ही बेकार है। अगर सही है तो राम नाम का सुमिरन। और फिर कहते अब अवस्था थी, मनुष्य जन्म मिला था, सुमिरन करके मोक्ष प्राप्त कर लेना और परमात्मा से मिलन होना। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, मनुष्य जन्म पाकर बेकार में इस मनुष्य जन्म को कमाया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। माई माई मैं के विधि लखों गुसाई, महामोह अज्ञान तिमिर मोह, मन रहो और जाई। हे मां, मैं तुम्हारे दर्शन कैसे करूं? मैं तो मोह माया में और अज्ञान के अंधकार में उलझा रहा। उलझाई, उलझना। हे स्वामी, हे मेरे प्रभु,
मैं आपके दर्शन कैसे पाऊं? मेरा मन तो मोह माया में और ज्ञान के अंधकार में सारा जीवन उलझा रहा। सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, न अस्थिर मत पाई। सारा जीवन भ्रम में व्यतीत कर दिया। मेरी मति, मेरी बुद्धि एक जगह पर स्थिर नहीं रही। अगर ये स्थिर हो जाती तो हो सकता मैं परमात्मा के दर्शन कर लेता। भिख्या सकत रहो निस्वासर, ना छूटी अधमाई। कहते हैं ये मैं आजीवन विषय विकार में लिप्त रहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त रहा, ना छूटी अधमाई, और ना ही मैंने पाप करना बंद किया। साध संग कबहू नहीं कीना, ना कीरत प्रभु गाई। कभी मैंने साधु सन्यासियों की संगति नहीं की, ना ही परमात्मा के यश का गुणगान किया। जन नानक मैं नहीं कहूं गुण, राख लियो शरणाई। गुरु नानक जी, हे नानक के जन अपने आप को कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने शरणों में रख लें। तो प्यारे बच्चों, अर्थ है, शब्दार्थ देखें, गुसाई मालिक स्वामी, भिख्या विषय विकार। साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोलक पायो, व्यर्था काहे गवाओ, पतित पुनीत दीन बंद, हरि शरण ताहि तुम आओ, गज को त्रास मिट्या जिहि सिमरत, तुम काहे बिसराओ, तज अभिमान मोह माया फुनि, भजन राम चित लाहो, नानक कहत मुक्ति पंथ एहु, गुरमुख होए तुम पाओ। पंजाबी गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पर काफी पंजाबी के शब्दों का प्रयोग किया है, बड़ा सुंदर पुट मिलता है। तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं। साधो आप उस गोविंद के, श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान क्यों नहीं करते? मानस इस अमोलक अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? पतित पुनीत दीन बंध, हरि शरण तुम ताहि तुम आओ। पापी हो, इसको पवित्र करने के लिए तुम भगवान के शरणों में, हरि श्री कृष्ण के शरणों में, विष्णु के शरण में क्यों नहीं जाते? गज को त्रास मिट्या जिहि सिमरत, तुम काहे बिसराओ। कहते हैं हाथी एक तालाब में पानी पी रहा था, आकर मगरमच्छ ने उसे जकड़ लिया, और जैसे उसने परमात्मा को याद किया, गोविंद को याद किया, तुरंत गोविंद दौड़े आए और हाथी को छुड़ाया। तो गज को त्रास मिट्यो जिहि सिमरत, काहे तुम काहे बिसरायो। कहते हैं जिसने हाथी को संकट से मुक्ति दिलाई, भला आप उसे क्यों बिसराते हो? तज अभिमान मोह माया फुनि, राम भजन चित्र लाओ। कहते हैं अपने अहंकार का त्याग कर दोबारा राम नाम के भजन में ध्यान लगाएं। नानक कहत मुक्ति पंथ हो, गुरमुख होए तुम पाओ। नानक कहते हैं मुक्ति का एकमात्र ही रास्ता है, और जब तक तुम गुरुमुख नहीं होते तब तक आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्यारे बच्चों, यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। स्टेज की गल कर रहे हैं। पैकेटीन स्टेज दे विच की हुंदा है कि जिहड़े दो क्रोमेटिड्स हन
ਨੌਨ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡਸ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰੋਮੇਟਿਡ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਓਵਰ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ